किसानों को लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहा है। किसी के दांव में आंदोलन पर बैठे किसानों की आवाज है, तो किसी के दांव में उन किसानों का जिक्र जो सरकार की योजनाओं से खुश हैं। जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है तभी से विपक्ष उनकी हां में हां मिला रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए इस वक्त हर वो बात सही है जो सरकार के खिलाफ हो रही। संसद में बीते कुछ दिनों से यही देखा जा रहा था, लेकिन कल तो हद हो गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि संसद ही शर्मसार हो गई। दोनों तरफ से आरोप लगाए गए। इसके विरोध में विपक्ष सड़क पर नजर आया और संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। जवाब में सरकार के 8 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। विपक्ष पर चुभते हुए सवाल दागे गए। घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। दो दिन की ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं। पहली बात ये कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार से टकराने के लिए तैयार हो रहा है, और दूसरी बात ये कि विरोध के नाम पर हंगामा ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां संसद की मर्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। बुधवार की शाम बीमा बिल पेश करने के दौरान राज्यसभा में बवाल हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि विपक्षी सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की हो गई। सरकार की तरफ से आरोप लगे कि विपक्ष चर्चा से भागता है और बाद में हंगामा करता है। एक अच्छे माहौल में चर्चा होना चाहिए, ये सब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा। राहुल गांधी को चर्चा क्या है ये मालूम है क्या? ये मेरा प्रश्न है। हम कल भी बोला आप चर्चा करने के लिए तैयार है तो हम मंडे ट्यूसडे तक सदन चलाने के लिए तैयार है। हमने ये ऑफर किया है अपोजिशन को। बात सिर्फ एक बिल पर चर्चा की थी, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि संसद में विरोध करने वाला विपक्ष सड़क पर तख्तियां लेकर उतर आया। संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च हुआ। राहुल गांधी के साथ साथ सपा सांसद रामगोपाल यादव भी इसमें शामिल थे। आरोप लगाया गया कि सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश में है। राहुल ने महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार पर चुभने वाला हमला बोला। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। राहुल गांधी ने सरकार पर सवालिया निशान लगाए तो सरकार की तरफ से 8 मंत्रियों ने 48 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक एक मुद्दे को लेकर विपक्ष को सवालों के बीच खड़ा किया। आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है। राहुल जब भी लोकतंत्र की हत्या की बात उठाते हैं, सरकार उन्हें फौरन आपातकाल की याद दिला देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी बात नहीं सुनी गई। सरकार लगातार पहले दिन से कह रही है कि हम सब मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, आप बात करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन लगता है ये लोग पहले दिन से तय करके आए थे कि ये सत्र को चलने नहीं देना है, ये सत्र को पूरी तरह से वॉश आउट कर देना है। तो मुझको लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में ये शुभ लक्षण नहीं है। कांग्रेस नेताओं का पारा इस वजह से भी चढ़ा हुआ है क्योंकि कई नेताओं समेत पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट लॉक किए गए हैं। कुल मिला के सरकार वही कर रही जो लोकतंत्र के बाना पहनकर कोई तानाशाह कर सकता है। और मौजूदा सरकार, राहुल गांधी का ट्विटर आप कैसे लॉक करा सकते हो? संचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। चलिए उनका था ही, हमारे जो चेयरमैन मीडिया के सुरजेवाला जी,
उनका भी हो गया। 5 राज्यों में चुनाव है तो हंगामा का दायरा भी बढ़ गया है। बड़े मुद्दों में किसान आंदोलन भी शामिल है। ऐसे में इस आंदोलन को लेकर सबकी अपनी अपनी रणनीति है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के धीरे धीरे 9 महीने पूरे होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस मुद्दे पर एक सिरा विपक्ष से जुड़ता है, जो सरकार पर किसानों को दबाने का आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट विपक्षी हुंकार का उदाहरण है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार के किसान आंदोलन पर तंज कसते हुए ये लिख दिया कि भाजपा बातों की खेती करने वाली पार्टी है और किसान इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। बीजेपी चाहे जितना बड़ा किसान सम्मेलन क्यों नहीं कर ले, अब अन्नदाता इनके झांसे में आने वाला नहीं है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। बेशक विपक्ष आक्रामक है, लेकिन विपक्ष में ही बैठी मायावती ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि राज्यसभा से जो कुछ सामने आया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी तकरार देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। देखा जाए तो मायावती का ये ट्वीट विपक्ष पर ही निशाना साधकर लिखा गया है। हंगामा फुल है और ये हंगामा आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। पूरा विपक्ष एक मंच पर आने की भरसक कोशिश में जुट गया है। 20 अगस्त को सोनिया गांधी के नेतृत्व में